Hi everyone, I am Ishan Sharma and in this video I am joined with Fraz Bhaiya and we'll be discussing his whole journey of getting to work as a software engineer in Google. Fraz Bhaiya, कैसे हो आप? बढ़िया ईशान, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ and first of all congratulations for getting selected and I am really happy for your journey and that's what we'll be talking about in this video. Thanks a lot ईशान, thanks a lot for inviting me here and hopefully हम लोग आज की पॉडकास्ट में बहुत अच्छे टिप्स दे पाएंगे स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने प्लेसमेंट्स के लिए. Definitely. Now before I start with the process और सारी details, first of all I want to ask you कि आपका experience क्या रहा है so far working at Google. From what day did you start working and आपको campus कैसा लगा and आपको free time मिलता है कि नहीं मिलता to do other things as well outside of working at Google. So I'm curious about that. Yeah. So यार अभी लगभग 1 महीना हो चुका है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी स्मूथ है. सो अपार्ट फ्रॉम वर्क भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए. तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले अच्छी वाली चीज़ों से. सो खाना एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का, बहुत ही अच्छा फूड है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर गेम्स हैं, लाइब्रेरी है, नैप पॉड्स हैं, बंकर्स है जहाँ पर जाके आप सो सकते हैं, योगा रूम्स हैं, जिम है, फ्री जिम विद पर्सनलाइज्ड ट्रेनर, ये सारी चीज़ें हैं. एंड वर्क जब काम की बात करते हैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वर्क है यहाँ पर. मतलब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती हैं, एक बहुत अच्छा सिस्टम है काम करने का. सो जस्ट इन केस जैसे कोई नया आता है सो उसको पूरा पता रहता है कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू गो थ्रू, उसको क्या क्या सीखना है एंड देन किस चीज़ पे काम करना है. काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें लगी मुझे यहाँ पर अभी तक. ये तो बहुत बढ़िया बात है. आपका प्रोसेस क्या था इंटरव्यू का व्हेन यू वर इंटरव्यूइंग फॉर दिस गूगल रोल? तो क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स थे, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एंड क्या था वो पूरा प्रोसेस? आई एम क्यूरियस अबाउट दैट एज वेल. यस, तो यार मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था एक लिंक्डइन के टेक्स्ट से. सो मेरे को रिक्रूटर से लिंक्डइन का टेक्स्ट आया था एंड मतलब उसमें लिखा हुआ था कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस रोल अपना रिज्यूमे सेंड कर दो. सो आई सेंड माई रिज्यूमे पूरा रिव्यू हुआ. आफ्टर दैट आई गॉट इन्वाइट्स फॉर द इंटरव्यूज़. तो टोटल टेक्निकल इंटरव्यूज़ मेरे 5 हुए थे जो कि सारे कोडिंग बेस्ड थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ गूगलीनेस राउंड जो कि हमारा बिहेवियरल राउंड होता है या फिर सिचुएशंस को हैंडल करने वाला राउंड होता है, लीडरशिप राउंड. सो वो हुआ था. आफ्टर दैट टीम मैचिंग. सो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था. टाइमली फीडबैक्स दिए गए थे हर एक राउंड के बाद एंड देन बताया गया था कि अगले वाले राउंड में लाइक दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल अपीयरिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड. तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस था. A big confusion you might have is to find the right DSA course that suits for you. Well, in that case, you can check out Coding Ninja's DSA course in C++ for completely free using their try free option on the course page. You get access to 20% of the course for completely free. The course is in Hindi and you can avail the one-on-one doubt TS support in which all of your doubts will get resolved in less than 45 minutes using the try free feature on their page. The faculty is from Stanford and IIT and they also have a 4.9 star rating on Google and Facebook reviews. The structure of this course is very well suited for college students and you can also check out Coding Ninja's other courses that take you from the very basics to advanced concepts in programming, be it web development, Android development. They also have launched their recent course in data analytics that you can have a look at. If you like their courses, you can opt to buy any of them using the link in the description and get a 15% discount above the early bird offer. So go check out the courses and let's move on with the video. One question people will have after listening to this answer was that how can someone create a LinkedIn profile so that they can get visibility from all of these recruiters? जैसे आपको recruiter ने message किया कि we would like to take this ahead, we want your resume and all that. So what can people do to build a better, more attractive LinkedIn profile as a software engineer? Correct. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल उसमें एक एक्सपीरियंस वाला सेक्शन होता है जिसको आप रिवर्स ऑर्डर में फिल करते हैं. तो वहाँ पर अपना पूरा एक्सपीरियंस अच्छे से मेंशन कर दो. एंड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जो लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस सिर्फ आपका कॉर्पोरेट वाला एक्सपीरियंस नहीं होता. यू हैव मल्टीपल ऑफ एक्सपीरियंसेस इन कॉलेज एज वेल. तो आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, किसी कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यू कैन मेंशन देम देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्किल्स वाला सेक्शन होता है जहाँ पर यू कैन मेंशन योर स्किल्स. अगर आप IT फील्ड में हैं देन ऑब्वियसली यू विल बी मेंशनिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स दैट यू हैव वर्कड अपॉन.
उसमें आपको इंडोर्समेंट मिलते हैं बाकी लोगों से। सो वो चीज़ काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मतलब मेरे वाले केस में डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी इंडोर्समेंट मिले हुए थे, तो वो उससे मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। राइट। ऑल्सो आपका जो रेज्यूमे था, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, राइट? वंस यू अप्लाई फॉर अ जॉब, यू अप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ योर रेज्यूमे। सो व्हाट डिड योर रेज्यूमे लुक लाइक व्हेन यू अप्लाइड, एंड आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए थे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और how much was your investment into cognitive programming as well? So you know, all of these questions people have when they're trying to build their own resume. Also आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हुई थी उसमें, वो भी बता दीजिए। यस ईशान, तो मैंने इसका पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है अपने रिज्यूमे पे। पूरी चीज़ें मैंने उसमें लिस्ट की हुई हैं कि देयर वर अबाउट 7 सेक्शंस। हर एक सेक्शन में कैसे कैसे मैंने चीज़ें डाली हैं, एंड मतलब किस चीज़ को, जो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम होता है वो किस चीज़ को पकड़ता है, एंड आपको एक्सपीरियंस किस तरीके से मेंशन करना है, हाउ योर रिज्यूमे बिकम्स रीडेबल। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन करी हुई हैं, बट स्टिल देयर वर 7 सेक्शंस। इसमें मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी स्किल्स थी, मेरे सब्जेक्ट्स थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थे, अचीवमेंट्स थे, ये सारी चीज़ उसमें मैंने डाली हुई थी। What is a mistake that you see people making when they are trying to make a resume? सो आई थिंक समटाइम्स पीपल क्रिएट अ ह्यूज रिज्यूमे, बहुत बड़ा बना देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जितना ज़्यादा इसमें डालेंगे उतना ज़्यादा हमारा रिज्यूमे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। रिक्रूटर्स के पास बहुत कम टाइम होता है when they are reviewing your resume, right? So that is one thing. Then sometimes लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में इंक्लूड नहीं हो सकती है, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया होता है, बट दे थिंक यार ये एक्सपीरियंस नहीं है हमारा। सो आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि हैकाथॉन्स वगैरह हैं आपके, आपने जो ऑर्गेनाइज करवाई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, दैट कैन ऑल्सो कम इन टू योर एक्सपीरियंस। सो ये 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि लोग मिस आउट कर देते हैं। राइट। एंड आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे फॉर योर रेज्यूमे? सो मैंने अपने रिज्यूमे में कॉलेज के टाइम पे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। एक मैंने स्प्रिंग बूट को यूज़ करके बनाया था, एक मैंने जेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करके बनाया हुआ था। सो उस टाइम में मेरा रिज्यूमे काफ़ी जगह शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट लेटर जब मैंने अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट्स बना लिए, आई वॉज वर्किंग विद क्यूरफिट एंड SAP लैब्स एज इंटर्न, तो वहाँ पर जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे मैंने वो मेंशन किए थे, बिकॉज उनको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, right? So whatever you can explain nicely, you need to put that in your resume. समझ गया। And how much preparation did you do for this interview? आपने कैसे prepare किया exactly? And did you also go towards cognitive programming? Yeah. सो यार वैसे तो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ा रहा था काफ़ी टाइम से, तो लेकिन मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाले टॉपिक्स हैं ना, सेगमेंट्री, ग्राफ, ये सारे टॉपिक्स को टच नहीं करता था। आई यूज़ टू टीच ओनली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, नॉट कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता था। लेकिन क्योंकि गूगल का इंटरव्यू है तो ग्राफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि मैंने रिवाइज़ किया। 3 हफ्ते का टाइम मिला था, उसमें मैंने मोस्टली ग्राफ पढ़ा, एंड देन थोड़ा बहुत सेगमेंट्री पढ़ा, बिल्कुल माइन्यूट सा, मतलब 1 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया सेगमेंट्री का। देन ट्राई एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो मैंने अलग से किया था। सो मैं कहता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द मेरी प्रिपरेशन पहले से ही चल रही थी, व्हाइल आई वाज टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। राइट। लेटर ऑन मैंने 2-3 टॉपिक्स जो मैंने मिस आउट कर दिए थे उन पर फोकस करके उनको कवर कर लिया था। एंड हाँ, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग मैंने नहीं करी थी कॉलेज में। 2nd ईयर 3rd ईयर की स्टार्टिंग में मैंने CP छोड़ दी थी, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है और मेरा इतना मन भी नहीं लग रहा था कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में, तो मैंने छोड़ दिया था। राइट। तो क्या आपको लगता है कि कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रैकिंग FANG इंटरव्यूज? नेसेसरी की बात अगर करें तो नेसेसरी तो नहीं है, बिकॉज अगर मेरा हो रहा है बिना CP के और बहुत सारे और लोगों का हो रहा है बिना CP के, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। बट यस, एक एडवांटेज तो क्रिएट कर ही देगा, क्योंकि अगर आप कंपैरेटिव कर रहे हैं, अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ में, सो यू विल हैव अ हायर एडवांटेज इन द इंटरव्यूज। आप अच्छे से कर पाओगे वो सारे क्वेश्चंस। Makes sense. What is that one thing that a recruiter looks for when they are trying to evaluate someone during an interview? वो क्या exact चीज़ देखना चाहते हैं कि अच्छा अगर इस डेवलपर में ये है तो इसलिए मैं इसको हायर करूँगा, अगर ये नहीं है तो इसे हायर नहीं करूँगा? एग्जैक्टली। करेक्ट। सो यार जितने भी अपने बिग MNCs हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्वर्स देखते हैं। सो दैट्स वाई दे आर गिविंग यू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाले प्रॉब्लम्स, बिकॉज उससे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल चेक हो गया, एंड सेकंड थिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, वो चीज़ें पता चल जाएगी। सो दे आर नॉट सीकिंग फॉर डेवलपर्स, दे आर सीकिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दोज हु कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड टेक्नोलॉजी उनको पता है कि यार हम सिखा देंगे, 1 महीने के अंदर सिखा देंगे। सो बी रेडी टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कोड, हाँ, गूगल की बात करूँ तो कोड की जो क्लैरिटी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कैसे आप क्लीन कोड लिख रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल कोड लिख रहे हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया सिस्टम में रहती हैं सारी चीज़ें, तो आपका कोड अगर कोई और पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए। एंड डिड यू राइट योर कोड इन अ कोड एडिटर और डिड दे मेक यू राइट इट इन लाइक गूगल डॉक्स और समथिंग? या सो इट वाज इन गूगल डॉक्स ओनली। सो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ऑटो कंप्लीशन वगैरह कुछ मिलेगा ड्यूरिंग इंटरव्यूज।
राइट 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 राइट, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दैट. अच्छा, आपने कंट्रीब्यूट किया था क्या ओपन सोर्स में व्हेन यू वर ट्राइंग टू लर्न अबाउट डेवलपमेंट इन जनरल? Yeah, so I was learning about development, but I never got a chance to contribute. इतनी गाइडेंस भी थी उस टाइम पे और मेरे को मतलब पता भी नहीं था कि कैसे करना है कंट्रीब्यूशन क्या. तो डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम मैंने इन्वेस्ट नहीं किया. मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स था, कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स थे अपने जो मैंने जिस पे टाइम इन्वेस्ट किया था. इनिशियली कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग था जो कि मैंने बाद में आके छोड़ दी थी. सो दिस इज इट. राइट, समझ गया. अच्छा, व्हाट कैन पीपल do that will help them increase their chances of getting selected for all of these top tech companies? As a last note, what would you tell to them if they are watching this video right now? Yeah, so as I mentioned, the entry point is your resume. आपका resume कैसा बना हुआ है वो आपको एक entry दिलवाएगा in the process. So make a clean resume, one page, single page resume. After that, be prepared with a lot of data structures and algorithm problems. पहले से prepare करके रखो because for me quantity and quality both matters. तो दोनों ही करके आओ because competition बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी. So try to write clean code, try to think loud while you are giving the interviews. मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू में मैंने गलत डायरेक्शन ले लिया था and then my interviewer he corrected me कि यार आप गलत जा रहे हो, and point में बोला नहीं गलत जा रहे हो but he asked me questions so that I can come to the right path. तो वो चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करना. Understood. So basically maybe it's about the brainstorming process that you go through more than the solution itself. Correct, absolutely. Awesome. Thank you so much for coming over here and sharing your experience. Or what are your future goals right now? Google में आकर के how are you feeling? Yeah, so यार फ्यूचर गोल्स यही है कि ये भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए हैं. इनिशियल फेज़ है. तो इससे पहले मैं एक स्टार्टअप में था, उसमें चीज़ें बहुत जल्दी रैंप अप हो जाती थी. ओपन सोर्स चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर इंटरनल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड हैं. तो उन सबको सीखना है. एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन विच आई कैन कंट्रीब्यूट. अपार्ट फ्रॉम दैट विद दिस पैरेलली अपना भी कुछ काम करना है, अपना भी जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने चैनल पे वो भी कंटिन्यू करना है. सो वी हैव टू टेक बोथ ऑफ दिस थिंग्स पैरेलली एंड गूगल डू रिस्पेक्ट दिस कि आप अपना भी पर्सनल आपका कुछ है, so you can carry it forward along with the work. बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है. I wish you all the best for your work at Google and the work that you're doing on the YouTube channel, spreading more awareness and information about how people can crack top tech companies. And yeah, thank you so much for joining me here. Thank you so much, Ishan, for inviting me.